नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। उत्तर प्रदेश में 2027 को लेकर के अब एक नई बहस छिड़ी है कि इस बार 2027 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन क्या होने वाला है। और इसमें सबसे ज्यादा बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो दलित वोटों को लेकर के होने वाली है कि जो दलित वोट है उत्तर प्रदेश का वो किस करवट बैठेगा। उत्तर प्रदेश का करीब एक चौथाई दलित वोटर किस पार्टी के साथ रहेगा। क्या 2027 2007 की तरीके बहुजन समाज पार्टी के पास एक मुश्त आएगा या फिर दलित वोटों में बिखराव होने जा रहा है, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव कहीं न कहीं 2029 में देश में होने वाले लोकसभा चुनाव की भी दिशा तय करेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी और इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने भी और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने भी दलित वोटों पर पूरी नजर जो है वो गड़ा दी है कि दलित वोटों में किस तरीके से बंटवारा करके थोड़ा थोड़ा वोट जो है ले लिया जाए। अब दलित वोटों की अगर बात की जाए तो 2007 में बहुजन समाज पार्टी को 30.40 करीब 41% आप कह सकते हैं कि जब उत्तर प्रदेश में 2007 के विधानसभा चुनाव हुए थे और बहुजन समाज पार्टी को एक मुश्त वोट पड़ा था, दलित वोट। और बहुजन समाज पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी थी और 31% के करीब वोट शेयर के साथ बसपा ने 2007 के विधानसभा चुनाव में 206 सीटें जीत करके पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। लेकिन जब बसपा ने 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली तो विरोधियों को लगा अगर इसी तरीके से बसपा को एक मुफ्त दलित वोट मिलता रहा और उसके साथ साथ ओबीसी की कुछ जातियां और मुस्लिमों का वोट और अपर कास्ट का कुछ वोट जुड़ करके अगर ऐसे ही बसपा चुनाव लड़ती रही तो बसपा को हटा पाना संभव नहीं होगा। बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटा पाना सत्ता से संभव नहीं रहेगा। तो उसके बाद उत्तर प्रदेश में एक प्रचार किया जाता है जोरों शोरों से। पहला प्रचार होता है अपर कास्ट के वोटों को अलग करने के लिए कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में पत्थरों और मूर्तियों पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया गया। एक तो ये बहुत जोर शोर से प्रचार होता है। दूसरा प्रचार बहुजन समाज पार्टी के विरोधी करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार बनी है उसमें खासकर एक अनुसूचित जात की सिर्फ एक जात चमार और जाटव जो है उनका ज्यादा भला हुआ है। और इस तरीके की जो विरोधी पार्टियों की तरफ से साजिश की जाती है, एक षड्यंत्र रचा जाता है बहुजन समाज पार्टी की तरफ। चूंकि उत्तर प्रदेश में उस समय 2007 में न तो बहुजन समाज पार्टी के पास आज की तरीके उसके फॉलोअर प्रशंसक सोशल मीडिया में थे, न बहुजन समाज पार्टी के पास प्रचार प्रसार का कोई तरीका था, न ही तो अपनी बात को अपने कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए कोई बहुत बड़ा माध्यम था। इसलिए मीडिया ने बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ जो नैरेटिव बनाया उस नैरेटिव को देख करके उसका बहुत बड़ा असर हुआ। और आपको याद होगा कि 2007 में एक एनआरएचएम कथित तौर पे घोटाला हुआ था, उस घोटाले को भी बहुत ज्यादा मीडिया ने बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। हालांकि ये सब तो भविष्य की चीज, भूतकाल की चीजें हो गई, लेकिन अब भविष्य में एक सबसे बड़ी चुनौती यह है कि दलित वोट जो है किस पार्टी के पाले में जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने पूरा दमखम लगा दिया है। 2024 में ही कांग्रेस पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी ने दलित वोट, बहुजन वोट, अनुसूचित जाति, अति पिछड़ी जातियों का वोट लेने की कोशिश की। हालांकि 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाई कांग्रेस, 99 सीटें उसे मिली। लेकिन कांग्रेस को यह पता चल गया कि अब उससे अपर कास्ट का वोटर खिसक चुका है, इसलिए उसने दलित वोटों पर जो है नजर गड़ाई और नीले रंग को कांग्रेस पार्टी ने अपना लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे को चेहरा जरूर बनाया गया, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को उस समय प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कांग्रेस ने नहीं घोषित किया, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके दलितों के काफी मात्रा में जो है कहीं कहीं संदेश देकर वोट ले लिया गया। अब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में आकर के बयान दे रहे हैं और वो बयान ये है कि वो 2024 में चाहते थे कि बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन हो, बसपा के साथ वो चुनाव लड़े, लेकिन बहन जी तैयार नहीं हुई। तो इस बयान के मायने, इसका मतलब कहीं न कहीं यह है कि वो चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ दलित शक्ति भी अगर जुड़ जाए तो बीजेपी को पस्त किया जा सकता है। और इसके एवज में वो कभी भी बहन जी के ऊपर, माननीय कांसीराम साहब के ऊपर कोई आरोप, कोई तीखा टिप्पणी या कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं करते, बल्कि तारीफ करते हैं कि
मान्यवर कांशीराम ने अच्छा काम किया, बहन जी की सरकार में दलितों के लिए अच्छा काम किया हुआ, तो ये सब तारीफ भी कर रहे हैं। और कहीं न कहीं दलित वोटों को भी कांग्रेस पार्टी लुभा रही है, और लुभा इस तरीके से रही है कि दलित वोटरों में ये मैसेज दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि देखो भाई, बहुजन समाज पार्टी अभी बीजेपी से टक्कर लेने की स्थिति में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने की स्थिति में, भाजपा से टक्कर लेने की स्थिति में बसपा नहीं है, इसलिए कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ जाएं दलित वोटर। अब दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, जिसको 37 सीटें लोकसभा चुनाव के में मिली। समाजवादी पार्टी ने भी संविधान और आरक्षण बचाने वाली मुहिम का हिस्सा बनकर के बहुत बड़ी संख्या में दलितों का वोट हासिल किया, और अब समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि इसी मुद्दे पर चल करके, इसी लाइन पर चल करके जो है दलितों का वोट हासिल किया जा सकता है। अब एक नया वाकया हुआ है, राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं रामजी सुमन, उन्होंने राणा सांगा को लेकर के एक बयान दिया, और जिस तरीके से उसके बाद करड़ी सेना के लोगों ने आगरा में उनके आवास पर पथराव किया और हंगामा किया, तोड़फोड़ की, और उसके बाद कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी एक सिंपैथी की पॉलिटिक्स कर रही है, और समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से जिस तरीके से ये ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि दलित सांसद के ऊपर अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, उत्पीड़न हुआ, दलित सांसद को जो है क्षत्रिय समाज के लोगों ने अपशब्द कहें, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, तो ये जो सहानुभूति की राजनीति की जा रही है, समाजवादी पार्टी को भी इससे लग रहा है कि शायद इसी तरीके से पहले लोकसभा चुनाव में संविधान और आरक्षण बचाने का नैरेटिव चलाया गया, और अब एक नैरेटिव चलाया गया कि अनुसूचित जाति के लोगों का जो है वो अपर कास्ट के लोग उत्पीड़न कर रहे हैं, और इस उत्पीड़न के खिलाफ कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी डट करके खड़ी है। और इसमें भी कहीं न कहीं इनडायरेक्टली एक मैसेज दिया जा रहा है कि देखो भाई, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी ही सक्षम है। तो इस तरीके की चीजें चल रही। अब बात की जाए बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2007 के बाद 2012, 17, 22 लगातार 3 विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की सीटें और वोट शेयर दोनों गिरा है। इसलिए दलित वोटों को, उसमें जाटो वोट काफी ज्यादा बहुजन समाज पार्टी के साथ है, लेकिन अनुसूचित जाति की बाकी जातियों और उपजातियों को जोड़ने के लिए अभी बसपा को जमीनी स्तर पर बहुत तैयारी, बहुत संघर्ष, बहुत मेहनत करनी होगी, और उसकी शुरुआत भी बहुजन समाज पार्टी ने कर दी है। तो जिस तरीके से बहन जी को पता है कि अनुसूचित जाति का वोटर, उनसे जुड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, अब बहन जी उन जातियों को जोड़ रही हैं जो बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन इधर बीच में हिंदुत्व की लहर में कुछ जातियां जो है वो दूसरी पार्टियों के साथ जुड़ गई। तो अब जो है पिछड़ी जातियों के सम्मेलन को लेकर के जो भाईचारा कमेटियां बनाई गई हैं, उसका असर दिखने लगा है, और 5 अप्रैल को फिर से एक बैठक बुलाई गई है। इसमें खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि ओबीसी की जातियों के कुछ बड़े नेता जो है बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो जिस तरीके से बसपा तैयारी कर रही है, उससे बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस बात की कयासबाजी भी लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का अभी का जो मौजूदा समय का माहौल है, समाजवादी पार्टी के बारे में एक जो बीजेपी ने नैरेटिव बनाया है कि इसमें जो है वो गुंडे माफिया आ जाते हैं, और इसके अलावा क्राइम जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और बीजेपी के शासनकाल में समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है कि इसमें हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा होता है, दंगे फसाद होते हैं। और इधर बहन जी ने अभी रिसेंटली हाल ही में एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों की सरकारों में कानून व्यवस्था का बुरा हाल रहता है, और अब जो है 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार का लोग इंतजार कर रहे हैं, जब उत्तर प्रदेश में सुख, शांति, समृद्धि, अमन और चैन कायम होगा। तो ऐसा लग रहा है कि 2027 में अभी से बहन जी ने सरकार बनाने का संकल्प ले लिया है, और जिस सक्रियता के साथ, जिस आक्रामकता के साथ, जिस तैयारी के साथ वो 2027 को लेकर के भाईचारा कमेटियां बना रही हैं, यकीनन ऐसा लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार 2027 के चुनाव में कोई बहुत बड़ा चमत्कार करने की रणनीति अंदर अंदर तैयार कर रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी 2 टर्म पूरे कर चुकी है उत्तर प्रदेश में, तीसरा टर्म हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन एक साधारण जो है एक ऐसा नैरेटिव माना जाता है कि जब 5 साल या 10 साल हो जाते हैं, तो उस राज्य में उस सरकार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी जो है धीरे धीरे पैदा होने लगती है। तो बीजेपी सरकार को भी 10 साल हो गए हैं,
तो कहीं न कहीं अब जो है लोगों का एक मोह भंग होने लगा है कि नई सरकार आए, कुछ नए तरीके से काम हो। और जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम चल रहा है, अब लोग इससे भी ऊब गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी 2007 वाला जो है अपना पुराना इतिहास दोहराने जा रही है। 2007 में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी, कुछ उसी तरीके का इतिहास ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश में दोहराया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी में जिस तरीके से भाईचारा कमेटियां बन रही हैं, इन कमेटियों को, इनकी एक्टिविटी को, इनकी सक्रियता को देखकर लगता है कि बसपा सत्ता हासिल करने के काफी करीब पहुंच चुकी है। फिलहाल अभी आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो घटित होनी है 5 अप्रैल की, जिसमें से बैठक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसमें कई सारे बड़े नेता बसपा का दामन थाम सकते हैं। तो ये स्टोरी, ये एनालिसिस, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपको क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से 2007 में 31% वोट ला करके सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, क्या उसी तरीके से 2027 में बहुजन समाज पार्टी वापसी करने जा रही है? अपनी राय, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपसे अपील है, एक भारत डेली को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।